आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक 21वीं सदी के लिए हमें क्या करना होगा पढ़कर सुना रहे थे आपको लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 20 से पढ़कर सुनाते हैं। हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े हैं। हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े हैं। साथियों, ध्वंस की सरंजाम तो माचिस की एक तीली आग की छोटी सी चिनगारी भी कर सकती है, पर निर्माण एक झोपड़े का करना हो तो भी ढेरों साधन सामग्री और श्रमशीलों की कुशल तत्परता चाहिए। बिगड़ बहुत कुछ चुका मनुष्य खोखला उन्मादी और इस स्तर तक अनाचारी हो गया है कि उसे नरपशु तक नहीं कहा जा सकता। मरघट में प्रेत पिशाच कोलाहल करते रहते हैं। डरना और डराना ही उनका प्रधान कार्य होता है। मनुष्यों में से एक बड़ी संख्या आज ऐसे ही लोगों की दीख पड़ती है। भ्रष्ट चिंतन की दुष्ट आचरणों का निमित्त कारण है। उस आधार पर विनिर्मित वातावरण ही उन अनेकानेक विभीषिकाओं, विपत्तियों, कठिनाइयों और अभावों अवरोधों का प्रमुख कारण है। इस कठिनाई को साधने के सहारे दूर नहीं किया जा सकता। इस कठिनाई को साधनों के सहारे दूर नहीं किया जा सकता। कहने भर से ना समझों को उल्टी चाल अपनाने से कहाँ विरत किया जा सकता है। इसके लिए ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व चाहिए जिन्होंने अपने को ऊंचा उठा लिया हो और दूसरों को पतन पराभव से उबारने लायक बल कौशल उपलब्ध कर लिया हो। ऐसे ही लोग देवमानव कहलाते हैं। ऐसे ही लोग देवमानव कहलाते हैं। देवमानव कहलाते हैं और उनके कार्य क्षेत्र में उतरने पर वे साधन विनिर्मित होते चले जाते हैं, जिन्हें अभ्युदय के नाम से जाना जा सके। इन दिनों पतन और पराभव की विपन्नता को बढ़ाने में निरत हे जनों की बहुलता, प्रचलता, प्रबलता होने का आकलन गलत नहीं है। फिर भी यह नहीं समझा जा सकता कि मानवीय गरिमा को उबारने और सुरक्षित रख सकने वाले मानवों का सर्वथा अभाव हो गया है। वे हैं, रहे हैं और रहेंगे। अन्यथा यह धरती रसातल को चली जाएगी। भावी नव सृजन के लिए ऐसे ही उत्कृष्टता के पक्षधर आदर्शवादियों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हीं के प्रयत्न पुरुषार्थ से पुण्य परमार्थ से समय को बदला जा सकेगा। इन्हीं को तलाशना, संगठित और सुशिक्षित किया जाना अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस दिशा में अपने प्रयत्नों ने
अपने ढंग का कीर्तिमान स्थापित किया है। युग शिल्पियों का एक बड़ा समुदाय मिशन की पत्रिकाओं के साथ संबद्ध करके उन्हें इस स्तर का विनिर्मित किया गया है जो स्वयं उठ सकने की सफलता प्राप्त करने के उपरांत दूसरों को सहारा देने, उभारने में समर्थ है। इनके लिए गिरों को उठाने और ऊँटों को उछालना एक स्वाभाविक विषय बन गया है। इन्हीं को नवयुग के अग्रदूत, नव सृजन के कर्णधार भी कहा जाता है। 5 लाख को 25 लाख बनाने, इसी गुणन प्रक्रिया की निरंतर जारी रखने और कीर्ति का कार्तिकी अमावस्या की रात्रि को सघन तमिस्त्रा से उबार कर जगमगाती दीपावली बनाने की चर्चा होती और योजना बनती रहती है। नव सृजन के आधार, उपकरण, औजार या साधन यही वह समुदाय है जिसे शांतकुंज के महागुरु ने अंडे बच्चों की तरह अपने डैनों के नीचे छिपा रखा है। उनको समर्थ एवं परिपुष्ट बनाने की प्रक्रिया इसी तंत्र के अंतर्गत चल रही है। कहना न होगा कि इस प्रयोजन के लिए नवयुग के आर्धवर्यु ने अपने जीवन के 80 पुष्प सुनियोजित गुलदस्ते के रूप में समर्पित किए हैं और देव मानवों की एक ऐसी समर्थ मंडली विनिर्मित की है जो नवयुग के अवतरण में ब्रह्म मुहूर्त की तरह अपना परिचय दे सके। शांति कुंज में इन दिनों यही सृजनकार होता है। इसके संपर्क में आए प्रभाव क्षेत्र में ऐसे ही बहुमुखी गतिविधियों का सूत्र संचालन होना है। हर वसंत पर्व इसी की स्मृति ताजा कराता है। इस बार उसका यह नया स्वरूप निखरा है जिसे नया पौधा कहा जा सकता है, जहां से अब तक बन पड़े प्रयासों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण निश्चय निर्धारण होने जा रहे हैं। विगत वसंत पर्व पर ऐसे ही परिजनों को सूक्ष्म संकेतों से आमंत्रित किया गया अथवा वे अपने निजी उमंगों से विवश होकर इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। इसी का संक्षिप्त विवरण इन पंक्तियों में यंकचित प्रस्तुत किया जा रहा है। जो नहीं आ सके उनका आवश्यक निजी परिचय एवं स्तर जानने के लिए एक पत्र भेजा गया है ताकि उस जानकारी के आधार पर यदि घनिष्ठता में कोई कमी रह गई हो तो पूरी हो सके। आदान प्रदान का सिलसिला इस रूप में चल सके जिसमें सबके लिए एक प्रकार से श्रेय साधना ही सन्निहित है। प्रत्यक्ष पधारने या अपने व्यक्तित्व के स्तर को लिपिबद्ध करके व्यवस्थित भेजने वाले दोनों ही वर्गों की संख्या में वर्तमान उत्कृष्टता संपन्न लोगों की गणना है, जिन पर गर्व भी किया जाता है और जिन्हें नवसृजन के उज्जवल भविष्य का आधार स्तंभ भी माना जा सकता है। इन दोनों ही वर्गों के साथ लेखनी या वाणी के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध बन रहे हैं और उस आधार पर युग चेतना का प्रकाश अधिकाधिक बलिष्ठ, विस्तृत, सार्थक एवं सफल होता रहा है। मित्रों, विगत बसंत से कुलपति के एकांत साधना में चले जाने
चेतना को विशेष प्रयोजन के लिए नियोजित कर देने पर एक असमंजस खड़ा होता है कि इतने बड़े और इतने समर्थ समुदाय के साथ जो घनिष्ठता पनपती और प्रगति की प्रक्रिया चलती रही है, उसमें विक्षेप, गतिरोध उत्पन्न होगा, व्यवधान पड़ेगा। पारस्परिक जोड़ने वाले स्नेह बंधन टूट जाने पर वह उपक्रम कैसे बनेगा जिसमें पतंगे की भांति दीपक के प्रति स्नेह निभे, प्रकाश की तरह उज्जवल भविष्य के आकाश पर छाया और अपनी सक्रियता का परिचय दिया जा सके। इस संबंध में सभी परिजनों को उपलब्ध माध्यमों से यह सूचित किया गया है कि यह न समझें कि दीप बुझ गया, यह न समझें कि दीप बुझ गया और प्रगति का क्रम रुक गया। दृश्य शरीर रूपी गोबर की मशक चर्म चक्षुओं से दिखे या न दिखे, विशेष प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया प्रहरी अगली शताब्दी तक पूरी जागरूकता के साथ अपनी जिम्मेदारी वहन करता रहेगा। पक्षी सुदूर अंतरिक्ष में इतनी दूर उड़ जाते हैं कि खुली आंखों से दिख नहीं पड़ते, फिर भी वे अपने घोंसले का दूध मुहे बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चे भी समय पर उनके द्वारा खुराक मिलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। गाय अपने बछड़े सहित जंगल में चरने चली जाती है। संयोगवश कभी दोनों बिछुड़ भी जाते हैं, फिर भी एक दूसरे को खोजने और पुकारने में कमी नहीं रहने देते। वर्तमान पत्रिका पाठकों का अपने परिवार का परिकर अगले दिनों बढ़ तो सकता है पर घटेगा नहीं। मिशन को पत्रिकाओं के रूप में प्रकाश चेतना हर महीने अपने पाठक परिजनों के यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जा पहुँचती है। हर दिन के एक लेख को एक प्रवचन समझा जाए तो यह मान्यता उचित है कि परिजनों और अभिभावकों के बीच दैनिक मिलन सत्संग संभव है। इसलिए परिजन एक निर्धारित अनुदान पत्रिका के चंदे के रूप में प्रतिमाह प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष न सही परोक्ष मिलन एवं नियमित आदान प्रदान का क्रम चलता रहता है। इसी माध्यम से विचारों का ही नहीं, प्राण चेतना का शक्ति प्रत्यावर्तन भी बन पड़ता है। मित्रों, अब इस संदर्भ में आगे भी यही प्रक्रिया चलेगी। सभी परिजनों के परिचय जन्मतिथि फोटोग्राफ संग्रह कर लिए गए हैं। इस आधार पर शांति कुंज हरिद्वार तथा युग निर्माण योजना मथुरा से जन्मदिन के अवसर पर एक प्रेरणापूर्ण संदेश एवं अनुदान पहुंचा करेगा। मिलन की आंशिक पूर्ति हम इस प्रकार हो जाया करेगी। परिसर में संचालक अपना सूक्ष्म शरीर अदृश्य अस्तित्व बनाए रहेंगे। आने वाले रहने वाले अनुभव करेंगे कि उससे अदृश्य किंतु समर्थ प्राण प्रत्यावर्तन और मिलन आदान प्रदान भी हो रहा है। इस प्रक्रिया का लाभ अनवरत रूप से जारी रहेगा। साथियों, युग संधि पुरुषरण। युग संधि पुरुषरण के अंतर्गत सभी साधकों को अपने अपने यहाँ कुछ साधना करते रहने के लिए कहा गया है।
वह तो चलेगी ही। साथ ही एक अनुबंध यह भी जोड़ा गया है कि यदि संभव हो तो वर्ष में कभी भी 5 दिन के लिए शांत कुंज आकर एक सत्र संपन्न कर लें और लगभग वही लाभ प्राप्त कर लें जो बैटरी को बिजली के साथ जुड़कर नए सिरे से चार्ज होने एवं धीमी पड़ी शक्ति को नए सिरे से फिर अर्जित करने के रूप में मिलता है। बिना शांति अर्जन किए वे सभी कार्य कर पाना असंभव होगा जिनकी 21वीं सदी अपेक्षा रखती है। यह प्राण अनुदान निरंतर इस तपस्थली से वितरित होता रहेगा। आवश्यकता मात्र स्वयं को केंद्र से जोड़े रखने की है। कहने सुनने करने कराने की प्रक्रिया चलती रहने के संबंध में इस बसंत पर्व पर उपस्थित परिजनों से ऊपर से उतरे आदेश के अनुसार यह कहा गया था। इसमें से कोई किसी से अगले दिनों बिछुड़ न सके तो प्रमाद और उपेक्षा बरतेगा उसे शांत कुंज की संचालक शक्ति झकझोरेगी, उसके कान उमेठेगी और बाध्य करती रहेगी। हर व्यक्ति जुड़कर एवं सक्रिय रहकर ही चैन से बैठ सकेगा। कहा भले ही असांसारिक भाषा में गया हो, पर इसे एक सच्चाई मानकर चलना चाहिए कि ऐसे सशक्त सूत्र मजबूती के साथ परस्पर बांधे गए हैं जो बिछुड़ने बिगड़ने की स्थिति आने नहीं देंगे। भले ही हम लोगों में से किसी का दृश्यमान शरीर रहे या न रहे। श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। अध्यात्म अविश्वस्त सिद्ध हुआ तो